इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी। नमस्कार, इंडियन कैंसर सोसाइटी की तरफ से मैं रेखा गुलावानी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। इंडियन कैंसर सोसाइटी स्तन कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक लंबी श्रृंखला वार्ता की लाया है। स्तन कैंसर की इसी लंबी वार्ता का आज की श्रृंखला का विषय है स्तन कैंसर मरीजों को अपने स्वास्थ्य प्रदाता से क्या क्या प्रश्न पूछने चाहिए, यानी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट पेशेंट शुड आस्क देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब प्रश्न वो क्या पूछेंगे? जब हम कहते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो इसके अंदर डॉक्टर, नर्स, अस्पताल का स्टाफ और इंडियन कैंसर सोसाइटी जैसे एनजीओज के स्वयं सेवक या वॉलंटियर्स या जो भी मरीजों की मदद करते हैं वो सब के सब आ जाते हैं। कुछ प्रश्न किसी को पूछने, कुछ किसी को पूछने हैं। तो अब मैं प्रश्नों पे आती हूँ कि सबसे पहले कुछ भी इलाज शुरू करने से पहले आप फर्टिलिटी इशू पूछें, यानी आप गर्भ धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, तो कब और कैसे धारण करना चाहिए ये इलाज शुरू करने से पहले ही डॉक्टर से पूछना चाहिए, ताकि बाद में देर ना हो जाए। अब पहले हम ये बताएंगे कि आप अपने सर्जन से, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से क्या पूछेंगे कि क्या मेरा स्तन बचाया जा सकता है, ऐसा करने से क्या लाभ या हानि हो सकती है। यदि मेरा पूरा स्तन निकालना पड़े तो क्या दोबारा स्तन बनाया जा सकता है प्लास्टिक सर्जरी से उसी स्थान पर। अगर दोबारा आप स्तन बनाते हैं तो उससे क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं, और दोबारा स्तन कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार का स्तन बनाने का तरीका मुझ पर लागू होगा। यदि पूरा स्तन निकाल दें तो क्या उससे पहले निप्पल बचाया जा सकता है, यदि पूरा स्तन निकाल दें तो उससे क्या लाभ या हानि होगी। मेरे बगल से क्या लिम्फ नोड निकालना ज़रूरी है, अगर ये निकालते हैं तो इससे क्या लाभ या हानि होती है। मुझे ऑपरेशन के बाद लिम्फोडिमा होने की यानी बाजू सूजने की कितनी संभावना है और उससे बचने के लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ। लिम्फ नोड निकालने के साइड इफ़ेक्ट और क्या क्या हैं ये आप बताइए। क्या सर्जरी कीमो से पहले होगी, सर्जरी से पहले मुझे क्या क्या तैयारी करनी है ताकि ऑपरेशन के वक्त मुझे कोई चिंता या तनाव ना हो। मैं कुछ दवाइयाँ लेती हूँ जैसे डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की या दिल की या कोई और बीमारियाँ या बर्थ कंट्रोल की गोलियाँ लेते हैं, तो क्या इनमें से कोई दवाई मुझे बंद करनी होगी, अगर करनी है तो कब बंद करनी है और शुरू कब करनी है। अगर मुझे अपने ट्यूमर के बारे में भविष्य में कुछ पता करना हो और ट्यूमर चाहिए हो तो क्या ये निकाला हुआ ट्यूमर मुझे दोबारा मिल सकता है, अगर हाँ तो कैसे और कहाँ से मिलेगा। ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और उसके लिए मुझे क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मुझे कितने दिन अस्पताल रहना पड़ेगा, मेरा ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा, इस तरह के ऑपरेशन में किस तरह की समस्याओं की संभावना है, ऑपरेशन के बाद ठीक होने में कितना समय लगेगा, मैं कब तक अपनी नौकरी पर जा पाऊँगी, क्या ऑपरेशन का कोई ऐसा असर है जो जीवन भर मेरे साथ रहेगा, अगर हाँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है। ऑपरेशन से होने वाले निशानों को मैं कैसे कम कर सकती हूँ। ऑपरेशन के बाद मुझे किस तरह के कपड़े पहनने होंगे। क्या ऑपरेशन के बाद भी सावधानियों पर आपके पास कोई लिखित पैम्फलेट है जो मैं अगर कोई बातें भूल जाऊँ तो मैं उसे पढ़कर याद कर सकूँ। मैं ऑपरेशन के कितने दिन बाद नहा सकती हूँ और नहाते समय मुझे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। ऑपरेशन के बाद किस काम के लिए मुझे दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। क्या ऑपरेशन के बाद दर्द होगा, कब तक होगा और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगर कोई मुझे समस्या आ जाए मैं किसको और कैसे संपर्क करूं। जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाए तब आप अपने सर्जन से पूछिए कि मेरे ट्यूमर का साइज़ क्या है, मुझे दोबारा कैंसर होने की संभावना कितनी है। क्या आप मुझे मेरी जो लैब की रिपोर्ट है उसको बताएंगे और उसको समझाएंगे कि इसका क्या मतलब है, मेरे कितने लिम्फ नोड काटे गए हैं, क्या मेरे किसी लिम्फ नोड में कैंसर था, अगर हाँ तो कितने लिम्फ नोड में। मुझे अपनी पहले की दवाइयाँ जो डायबिटीज़ वगैरह की हैं वो कब से लेनी चाहिए। अगर मेरा स्तन निकाला गया है तो मुझे ब्रा और प्रोस्थेसिस कब, कैसे और कहाँ मिलेंगे। क्या मुझे अपनी जीन्स का, जो जीन्स मुझे मेरे अंदर हैं उसका टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके को कीमो देने वाले डॉक्टर जिनको कहते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। उनसे पूछें
कि मेरे ट्यूमर की हार्मोन की स्थिति क्या है और इस हार्मोन स्थिति का क्या अर्थ है। क्या कोई ऐसे टेस्ट हैं जिनसे ये पता चले कि कैंसर दोबारा होने की क्या संभावना है? अगर हाँ, तो वो कौन सा टेस्ट है? आप मेरा रिकॉर्ड क्या मेरे ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को भी भेजते हैं? क्या कोई ऐसा टेस्ट है? बता सकते हैं शरीर के किसी और हिस्से में कैंसर तो नहीं गया? क्या मुझे अपने जीन्स के लिए किसी काउंसलर से सहायता लेनी चाहिए? कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये क्या है और इनके अलग अलग क्या लाभ और हानियाँ हैं? क्या मुझे क्लिनिकल ट्रायल की ज़रूरत है? यदि हाँ, तो मेरी ये ज़रूरत क्लिनिकल ट्रायल में कहाँ उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध है, इसकी जानकारी मुझे कहाँ से और कैसे मिलेगी? क्लिनिकल ट्रायल के क्या लाभ और हानियाँ हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? इसके देर से होने वाले असर क्या हैं? क्लिनिकल ट्रायल में कितना समय लगेगा? मुझे किन किन बातों को नज़र में रख कर ये फैसला करना चाहिए कि मुझे क्लिनिकल ट्रायल लेना है या नहीं? क्या मुझे अपने पारिवारिक इतिहास को नज़र में रख के फैसला करना चाहिए? क्या कीमो के लिए मेरे साथ किसी और को आना चाहिए? कीमो के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इसके लिए मैं किसकी सहायता ले सकती हूँ और कैसे ले सकती हूँ? क्या मैं अपने बालों को बचा सकती हूँ? इस इलाज के साथ साथ क्या मैं अपना सामान्य जीवन जी सकती हूँ, नौकरी, घर का काम जो करती हूँ? इसके साइड इफ़ेक्ट अगर हैं तो उनसे कैसे जूझना चाहिए? इस इलाज से मेरी सेक्स लाइफ पे क्या असर पड़ेगा? अगर कुछ असर पड़ेगा तो उससे निपटने के क्या तरीके हैं? क्या इस इलाज के बाद मैं माँ बन पाऊँगी? यदि हाँ, तो अपने बच्चे को दूध पिला पाऊँगी? बाद में माँ बनने की संभावना अगर कम हो सकती है तो इलाज से पहले क्या मुझे किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए? और इसका मेरे बच्चे पे क्या असर होगा? क्या मैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दौरान गर्भवती हो सकती हूँ? अगर होती हूँ तो इसका बच्चे पर क्या कोई बुरा असर होगा? इलाज खत्म होने के कितने दिन बाद मुझे गर्भवती होने की सोचना चाहिए? इलाज के दौरान और बाद में मेरे खान पान में क्या फ़र्क आएगा? अब अगले प्रश्न हैं जो आपको रेडियोथेरेपी करते हैं, सिकाई करते हैं, उनको कहते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। उनसे पूछिए कि क्या रेडिएशन से कैंसर समाप्त हो सकता है? अगर मुझे दोबारा कैंसर हो तो क्या फिर रेडिएशन होगी? मुझे कितनी बार रेडिएशन दी जाएगी? हर रेडिएशन में कितना समय लगेगा? क्या रेडिएशन के साथ में मेरे साथ कोई अंदर आ सकता है? क्या हर रोज़ एक ही जगह रेडिएशन होगा या जगह बदल बदल के? रेडिएशन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी? किस तरह के कपड़े पहनने होंगे और कब तक ऐसे कपड़े पहनने होंगे? क्या रेडिएशन के दौरान मेरे रोज़मर्रा के काम में असर पड़ेगा? क्या मैं अपने सारे काम, व्यायाम और घर का, नौकरी का काम कर सकती हूँ? मैं क्या खाऊं, क्या ना खाऊं आदि बताएं। क्या रेडिएशन के दौरान दर्द, जलन, बेआरामी में का कोई एहसास होगा? यदि हाँ, तो उसके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं या इसे सिर्फ सहन करना होगा? रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और इनसे हम कैसे निपटें? किसी तकलीफ़ की हालत में मैं किसको, कब और कैसे संपर्क करूं? मेरी चमड़ी पर इसका क्या असर होगा? तुरंत बाद रेडिएशन के क्या असर होगा? और अगर थोड़ी देर हो जाए फिर मुझे उसके लिए क्या करना है? क्या मैं परफ्यूम, इत्र, डिओड्रेंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्या रेडिएशन के बाद भी मैं स्तन का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करवा सकती हूँ? रेडिएशन से का मेरी सेक्स लाइफ पे क्या असर होगा? मेरे बच्चे पैदा करने की क्षमता पर क्या असर होगा? अब आते हैं आपके प्लास्टिक सर्जन। अगर आप स्तन को दोबारा बनवाते हैं यानी रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं, यदि, तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से ये पूछें, स्तन पुनः स्थापना से पहले मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है? स्तन कंस्ट्रक्शन के अलग अलग कौन कौन से विकल्प हैं और मेरे लिए कौन सा विकल्प ठीक रहेगा और क्यों? उसके क्या क्या लाभ और हानियाँ हैं? मुझे कब स्तन का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए? क्या रेडिएशन से रिकंस्ट्रक्शन के विकल्पों में कोई अंतर आएगा? यदि हाँ, तो कैसा अंतर? इस इलाज के दौरान क्या मैं पेट के बल लेट सकती हूँ? आप कौन सा इम्प्लांट इस्तेमाल करेंगे और क्यों? आप सेलाइन इस्तेमाल करेंगे या सिलिकॉन? यदि आप मेरे शरीर के किसी हिस्से से ही टिश्यू लेंगी तो शरीर के किस हिस्सों से टिश्यू लेंगी? क्या आप मेरा निप्पल दोबारा बनाएंगे? यदि हाँ, तो कब? स्तन बनाने में कितना खर्च पड़ेगा? स्तन बनाने के परिणाम कैसा रहेगा? अस्पताल में कितने दिन रहना पड़ेगा? इस तरह के ऑपरेशन में कैसी कैसी समस्याएं आने की संभावना हो सकती है? मुझे पूरी तरह ठीक होने में कितना समय लगेगा? क्या इसके कोई पक्के निशान पड़ जाते हैं या रंग जिनमें कुछ कर सकूं? स्तन बनाने से पहले और बाद में कौन कौन सी सावधानियां करनी हैं? क्या मैं स्तन बनाने की बनी हुई कुछ तस्वीरें देख सकती हूँ कि स्तन बनाने के बाद वो कैसा दिखता है? स्तन बनाने
के बाद उसको छूने से कैसा महसूस होता है? क्या मेरा ये इम्प्लांट जो अंदर डाला है ये भविष्य में कभी खराब हो सकता है? इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है? क्या स्तन बनाने से के बाद मैं मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई करवा सकती हूँ? अगर भविष्य में मैं मोटी हो जाऊँ या पतली हो जाऊँ तो मेरे बने हुए स्तन पे क्या असर हो सकता है? आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछें कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के मरीज देखे हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बाद गर्भ धारण किया हो, और इस गर्भ धारण से क्या कष्ट हो सकते हैं, ओवा संभालने के कितने प्रतिशत लाभ हो सकते हैं और इस पर कितना खर्च होगा। इंडियन कैंसर सोसाइटी इस वार्ता के बाद लोगों में जागरूकता लाकर लोगों को प्रेरित करती है कि 30 वर्ष के बाद वो अपनी कैंसर की जांच भी कराएं। इसके लिए हमारा कैंसर डिटेक्शन सेंटर 42 बाबर रोड पर बना हुआ है। वहाँ सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से 12 के बीच आके आप अपनी कैंसर की जांच करवा सकते हैं, जिसमें खून की पूरा टेस्ट होता है, पैप स्मीयर होता है, एक्सरे होता है, शारीरिक जांच होती है, और कैंसर का शक पाए जाने पे आपको बताया जाता है कि डॉक्टर के पास जाकर आप निश्चित करें कि क्या ये कैंसर है तो उसका इलाज करें, सावधानी आप बरतें। हमारे कैंसर डिटेक्शन सेंटर का नंबर है 01123716941। नंबर एक बार फिर सुने, 0112371691, 9910516562। नंबर एक बार फिर सुने, 9910516562। हमारी इस जागरूकता वार्ता के हमारे सहयोगी और साथी हैं एवॉन, और इंडियन कैंसर सोसाइटी उनका धन्यवाद करती है। इसके अतिरिक्त इंडियन कैंसर सोसाइटी का एम शक्ति नाम का एक ऐप है जो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड उस पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की पूरी जानकारी सरल भाषा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दे रखी है। इसके अतिरिक्त ई लर्निंग कोर्स जो खालसा कॉलेज के साथ मिलकर हमने बनाया है, और ऑनलाइन ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें कैंसर की मौलिक भूमिका दी गई है और पूरे कैंसर के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है, और आप इसे पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी फीस देकर एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप उस टेस्ट को पास करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप खुद वक्ता बन सकते हैं। आज की जो हमारा तथ्य है वो ये है कि मरीजों को पहले से ही ज्ञान होना चाहिए कि कैंसर इलाज के आगे क्या क्या असर हो सकते हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है। इसकी जानकारी वो प्रश्न पूछ कर लें। हमारा आज का प्रश्न सुने, कैंसर इलाज के बाद बच्चा पैदा करने के बारे में किस समय पूछना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जिसका नाम है प्रशांति। प्रशांति कहाँ स्थित है? ये है B108 चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में। यहाँ कंप्रेशन मशीनें हैं, यहाँ पर हमारे वॉलंटियर होते हैं। अगर आप आते हैं तो चाय पे चर्चा करके अपने सवालों का समाधान कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी जैसे लाफ्टर, योगा, प्राणायाम, रिफ्लेक्सोलॉजी और कई तरह के काम होते हैं। हमारे कई मरीज वहाँ आके इकट्ठे होते हैं, आपस में हम एक दूसरे की समस्याएं साझा करते हैं और उनका समाधान ढूंढते हैं। यहाँ आप घर जैसे वातावरण में बैठकर एक दूसरे से प्रश्न पूछ के अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और अंत में मैं एक बार फिर आपको अपनी हेल्पलाइन का नंबर बता देती हूँ। हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 9910516562। नंबर एक बार फिर सुने, 9910516562। इंडियन कैंसर सोसाइटी कहने आए हैं ये बात, कैंसर को हराना है हमारे साथ, कैसे इससे लड़ना है सुनो हमारी बात, क्योंकि कैंसर नहीं है लाइलाज, दुख में सुख में हम हैं आपके साथ। इंडियन कैंसर सोसाइटी।